दोस्तों, रेडियो मनमीत पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम आपको लेकर चल रहे कला परिक्रमा कार्यक्रम में दिल्ली के मंडी हाउस पर। मंडी हाउस क्षेत्र में स्थित त्रिवेणी कला संगम की श्रीधरणी गैलरी में इन दिनों यूसुफ की एक ड्राइंग की प्रदर्शनी चल रही है, लाइन इज़ लाइफ। दिल्ली के कला प्रेमियों ने, कलाकारों ने एक लंबे समय के बाद ड्राइंग की इतनी अच्छी प्रदर्शनी देखी है। इस प्रदर्शनी को क्यूरेट किया है वरिष्ठ कवि और कला समीक्षक श्री प्रयाग शुक्ल ने। तो आइए चलते हैं लाइन इज़ लाइफ यूसुफ की प्रदर्शनी में। यूसुफ की कला मूलतः रेखाओं की कला है, लाइन की कला है। उनकी चाहे पेंटिंग हो या ड्राइंग हो, हम देखते हैं कि उसमें जो सतह है वह रेखाओं से विभाजित है, जिसमें समानांतर बहुत सारी रेखाएं हैं। इन्हीं रेखाओं के बीच वे दूसरी छोटी बड़ी रेखाओं के माध्यम से एक ऐसा संसार रचते हैं जिसमें रहस्य भी है, कुछ जानी पहचानी छवियां भी हैं और कुछ अनजानी छवियां भी। यानी रहस्य और यथार्थ दोनों कहीं न कहीं एक साथ मिल जाते हैं, घुल मिल जाते हैं, और तब एक ऐसा संसार हमारे सामने आता है जो जितना हमारा जाना पहचाना है उतना ही अनजाना भी है। यूसुफ की कला इसी जाने पहचाने और अनजाने के बीच कहीं यात्रा करती है और हमें भी उस दुनिया में ले जाती है जहाँ हमारी यादें, हमारी स्मृतियाँ फिर से ताज़ा हो जाती हैं, फिर से जागृत हो जाती हैं। यूसुफ की पहचान एक अमूर्त कलाकार के रूप में है, और शायद वह ऐसे अमूर्त कलाकार हैं जो मूर्त दुनिया यानी जो साकार दुनिया है उसको एक अलग तरह से देखने के लिए हमें दृष्टि देते हैं, हमें राह सुझाते हैं। ये जो है अपन रोज़ जो करते हैं ना, कभी एयरपोर्ट पे बैठे हैं, हवाई जहाज़ में भी बैठे हैं या कहीं पे भी बैठे हैं और किसी कैंप में भी गए हैं तो अपने लेके जाते हैं कागज़ और करते रहते हैं। तो उससे ये इतना कुछ इकट्ठा हो गया, करीब 6-7 हज़ार ड्राइंग मेरे पास हो गई। और मैं जब बिहार म्यूजियम में भी था तब भी मैं करता रहा था। तो बहुत सारे काम जो है उधर के किए हुए यहाँ लगे हुए हैं, जो अपनी टेबल पे, वर्किंग टेबल पे बैठ के ड्राइंग कर दी, जो समय मिला उसमें। तो वो ड्राइंग से वो मेरा कभी संपर्क टूटा ही नहीं। मैं चाहे ऑफिस के काम करता रहा हूँ, चाहे किसी म्यूज़ियम का काम करता रहा हूँ, तो फिर भी ये ड्राइंग मेरी रेगुलर रही। और उसका नतीजा ये निकला कि जब मैं प्रयाग शुक्ला को ये बता रहा था तो उन्होंने कहा चलो एक शो ड्राइंग का जैसे होता है वैसा हो जाए। तो उन्होंने 6-7 हज़ार ड्राइंग में से 100 ड्राइंग जो है छांटे हैं और इसको हमने सिर्फ अपने और अपने दोस्तों के लिए शेयर करने के लिए इस शो को जो है तैयार किया है। इसका कोई व्यावसायिक वो पहलू नहीं है कि इसको कला का व्यवसाय के रूप में करें, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। ड्राइंग सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, प्राइमरी है, इसको सेकेंडरी नहीं कर सकते। मगर बहुत सारे लोग उसको उस तरह से सोचते हैं, मगर मैंने सोचा कि नहीं, हम इसको बार बार हर जगह प्रदर्शित करेंगे जिससे ड्राइंग की जो इम्पोर्टेंस है वो लोगों को पता लगे और उसका जो महत्व उनको लगे कि ये प्राथमिक है, तो उस तरह से उसको ले सकें, समझ सकें। तो ये बहुत सारे आर्टिस्टों ने कहा कि पेंटिंग से कम नहीं है, ये अच्छे। तो ये मेरे लिए एक अच्छा कम्प्लीमेंट है कि उसके नज़दीक जाकर खड़ी हो गई है ड्राइंग, और बहुत लोग उसको एंजॉय कर रहे हैं इस शो में, और उनको बड़ा अद्भुत शो लग रहा है कि ऐसा शो पूरा ड्राइंग का बड़ा स्ट्रॉन्ग शो जो है दिख रहा है। तो आपके ड्राइंग में जो है वो जो चूँकि शुरुआत आपके ग्राफिक्स से ज़्यादा रही, और मैं देखता हूँ कि ड्राइंग में भी जो है ग्राफिक वाली क्वालिटी भी है, आपकी पेंटिंग में भी ग्राफिक वाली क्वालिटी आती है, तो वो एक महत्वपूर्ण बात मुझे लगती है। तो ये असल में ग्राफिक का ही पार्ट है ड्राइंग जी। मतलब अभी अगर ललित कला अकादमी का आप वो देखोगे या किसी इसमें देखो तो ग्राफिक में ही ड्राइंग आती है। जी जी।
तो वो उससे अलग नहीं है। और दूसरा, चूंकि मैं शुरू से ये काम करता ही रहा हूँ ड्राइंग जी का, जी तो वो पेंटिंग में भी आता है, प्रिंट में भी आता है, तो और स्कल्पचर में भी वही चीज़ आ जाती है। जो थोड़े बहुत मैंने बनाए हैं जी। उसमें भी लोगों को भी लगता है कि हाँ आपकी झलक दिख रही है, झलक। तो वो सभी चीज़ में एप्लीकेबल हो जाती है वो लाइन। और वो लाइन का तो कोई अंत भी नहीं है, तो और उससे बनने वाली चीज़ों का भी कोई वो, तो ये सारा जो रूप बने हैं उनका डिस्क्रिप्शन है। ये सब इसमें जो लिखा हुआ है ये सब उसका डिस्क्रिप्शन है। इस रूप का ये डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है कि कहाँ गहरा है, कहाँ हल्का है, कहाँ टोन्स बने हैं, कहाँ कलर आया है। तो ये, और हमारे यहाँ जो भारतीय परंपरा में चित्र को बनाना नहीं है, चित्र को लिखना है। तो जी, ये जी। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी जब मैं स्टूडेंट था, जी, जो जी। मुझे अंदर तक घुस गई कि यार हमको चित्र बनाना सिखाए जाते, लिखना नहीं होता। लिखना सीखा नहीं जाता। हाँ, हाँ। तो फिर तब से मैंने लिखा है। तो कैसे लिखे चित्र को, तो उसमें वो लाइन आ गई, तो मेरे लिए थोड़ा सरल हो गया उसको लिखना। और दूसरा, लाइन बड़ी एब्स्ट्रैक्ट है, उसका नेचर में एग्जिस्टेंस नहीं है, जी। तो उसके जो एलिमेंट है मेरे चित्रों में लाइन का, वो भी लाइन का एक सेगमेंट है, वो भी एब्स्ट्रैक्ट है। तो इस तरह से दो लाइनों के बीच में एक और लाइन बनती है, जी। तो उससे वाइब्रेशन आता है, वो जनरेट करती है एक लाइन को, जी। तो वो थोड़ा सा लाइव हो जाती है उस तरह से। कुछ कंपोजिशन देख रहा हूँ मैं इसमें एग्जीबिशन में कि जैसे आपने उस ड्राइंग में उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया, जैसे इधर हाँ, पीछे 3 थोड़ा सा या पीछे 4 है, पार्ट 3 में में 4 में है। है। हाँ, वो तो नोटेशन है असल अच्छा। में, वो फॉर्मल नोटेशन है। जैसे जी। म्यूजिक में नोटेशन लिखते हैं ना, जी जी ऐसे मेरे को दिमाग में आया कि इनका फॉर्मल फॉर्म का भी नोटेशंस होना चाहिए। जी तो वो अगर मान लो वो म्यूजिक तो नहीं है, मगर अगर उनको उसमें कन्वर्ट करें तो उस तरह की फीलिंग आने लगेगी कि वो कुछ म्यूजिकल नोटेशन के करीब चले जाएं। जी। और हो सकता है कि वो शायद वो ध्वनित करने लगे उस तरह से। तो ये इस तरह के कंपोजिशन जो है वो म्यूजिक नोटेशन के से मेरे इसमें आए। अच्छा, अलग अलग कलाओं में, चूँकि आप मूलतः ललित कला से ही आपका संबंध है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि अलग अलग कलाओं में, चाहे साहित्य और चित्रकला है, और नृत्य और संगीत और चित्रकला है, इनके बीच क्या संबंध होना चाहिए, किस तरह का? देखिए, इसमें बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इनका अपने आप ही संबंध होता है। जी जैसे संगीत है ना, हाँ। आपने सुना और वो हवा में गया, जी। कितना एब्स्ट्रैक्ट है, आप उसको पकड़ नहीं सकते, जी जी ना आप उसको डिफाइन कर सकते। ऐसे ही ये इस चित्र को देखा और गया, जी तो उसका जो एब्स्ट्रैक्ट जो है हर एक उसमें जो है मेरे को तो ऐसे ही लगती है। मतलब जैसे अगर आप इनको शब्द में भी करोगे तो आप उसके नज़दीक नहीं पहुंच सकते। जी वो इट्सेल्फ ही खुद है, जो कुछ है वो खुद है, वो किसी और से ना रिलेट कर सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। तो उसका संबंध मतलब जो अमूर्तता से है वो एक उसमें ही बंधा हुआ है। तो मैं उनको ऐसे अलग समझता भी नहीं हूँ, और मैं उनको उसी तरह से लेता हूँ कि वो सब चीज़ मतलब हम बहुत कितना भी उनको विश्लेषण करें, कुछ भी करें, फिर भी उनके नज़दीक नहीं पहुँच सकते। जी। यूसुफ की ड्राइंग्स को देखें तो इनमें ऐसी कई ड्राइंग्स हैं जिनमें कहीं हमें घोड़े का आकार दिखाई देता है, कहीं बैल की छवि दिखाई देती है, कहीं किसी मनुष्य का चेहरा टूटा फूटा ही सही वो दिखाई देता है, या कहीं कोई पुराना भवन है, कोई स्मारक है जो अपनी वीरानी में अपनी कहानी कह रहा है। तो ऐसे चित्रों के साथ साथ उनके यहाँ ऐसे रेखांकन भी हैं, ऐसी ड्राइंग्स भी हैं जिनमें किसी शहर का नक्शा दिखाई देता है, या कोई आबादी है, कोई बहुत ज़्यादा बसी हुई, कहीं कम आबादी, ऐसी जगहें भी वहाँ दिखाई देती हैं। या किसी किसान का खेत है जिसमें कहीं फसल लहलहा रही है, लेकिन उसी खेत में कुछ हिस्सा है जो शायद सूखा है, या जिसमें फसल पूरी तरह तैयार नहीं हो पाई है। तो ऐसी छवियाँ उनके यहाँ हैं जो हैं तो अमूर्त, लेकिन हमारे जो मूर्त संसार है, जो चाक्षुष संसार है, जो दिखाई दे रहा संसार है, उसी की छवियाँ कहीं ना कहीं प्रतिनिधि के रूप में हमें देखने को मिलती हैं। उनकी एक सांकेतिक अभिव्यक्ति उनके यहाँ मिलती है।
यूसुफ की कला की एक विशेषता उनकी लाइनें हैं, या कहें कि लाइनें ही उनकी कला है। लेकिन उनकी एक अलग विशेषता उन लाइनों की यह है कि जब दो रंगों के बीच या एक रंग की दो धरातलों के बीच जब वो लाइन गुजरती है तो वो ब्लैक से वाइट में कन्वर्ट हो जाती है, काली से सफ़ेद में बदल जाती है। ये एक अद्भुत बात है। इस बारे में एक बार एस.एच. रजा ने खुद जो है यूसुफ को चौंका दिया था, यह कहकर कि रजा साहब ने यूसुफ से सीखा था। क्या सीखा था? कि दो रंगों के बीच एक सफ़ेद रेखा कैसे बनाई जाए, कैसे खींची जाए। यह एक अद्भुत बात है जो हमें यूसुफ के काम में देखने को मिलती है। एक और बात कि यूसुफ के चित्रों में रेखाएं हमेशा समानांतर ज़्यादा चलती हैं। जो मुख्य रेखाएं हैं वे समानांतर चलती हैं, लेकिन जो दूसरी रेखाएं हैं, जिन रेखाओं से छोटी छोटी रेखाओं से वो या बिंदुओं के माध्यम से जो रेखाएं वे तैयार करते हैं, उनका आकार बहुत छोटा है, लेकिन उनमें एक गतिशीलता है। वो अलग अलग दिशाओं में जाते हुए या छोटे छोटे समूह में चलते हुए एक रूप को आकार देती हैं, एक रूप बनाती हैं, एक आकार को बनाती हैं। ये एक उनकी रेखाओं की विशेषता है।